everyone, how are you? Today we will study about how to internationalize your business. आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज किस तरीके से कर सकते हैं. अवर लास्ट वीडियो अबाउट द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यूनिट फर्स्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? अपनी होम कंट्रीज एक और दूसरी कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को रन करना और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना. अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं. आज हम स्टडी करते हैं हाउ टू इंटरनेशनलाइज योर बिजनेस. इंटरनाइजेशन एंड बिजनेस इज अ सिग्निफिकेंट अंडरटेकिंग, बट व्हेन यू अप्रोच इट मेथडोलॉजीज and thoughtfully, it can transform your company and lead incredible opportunities. Let us take a look at the steps towards the internationalization of business. Internationalization एक ऐसी बिजनेस है जिसके अंदर हमें पता हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर अपनी सर्विसेज एंड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको. तो उसके स्टेप्स हमें दिए गए हैं. फर्स्ट वॉज चूज़ योर एक्सपेंशन कंट्री. आप सबसे पहले चूज़ करेंगे कि आपको कहाँ पे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है. यूजिंग रिलायबल एंड एक्यूरेट मैट्रिक्स इवेलुएट द मार्केट अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच कंट्री अंडर कंसिडरेशन. लुक फॉर द बेस्ट फिट फॉर योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नोटिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स. देखो, हम चूज़ करेंगे कि हमें कहाँ पे अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, ग्रो करना है, बट हम उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करेंगे. सारी चीज़ों को देखेंगे कि कौन सी कंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें इवेलुएट करके देखें, क्या क्या चीज़ें हैं उनको ज़रूरत है, क्या उनको नीड है, क्या चीज़ें वहाँ पे ट्रेंड, कौन सी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करेंगी. तो उसके अकॉर्डिंगली हम कंसिडर करेंगे एक कंट्री को कि भाई हमें अपने बिज़नेस को कौन सी कंट्री के अंदर एक्सपेंशन करना है. तो लुक एट द बेस्ट फिट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नोटिंग द फॉलोइंग फैक्टर. अगर हमें बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवानी है तो ये फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे. डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कौन सी कंट्री के अंदर अपने आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड है. लोकल रेगुलेशन दैट वुड अफेक्ट योर बिजनेस, जो लोकल रेगुलेशंस होती हैं वो आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर सकते हैं. टैक्सेशन इशू आ सकता है. लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए अपने बिजनेस को दूसरी कंट्रीज़ के अंदर रन करने के लिए. सेकेंड स्टेप वॉज कंडक्ट ए मार्केट एनालिसिस. लुक लाइक पोर्ट्रिक 5 फोर्सेस एंड क्लासेस. SWOT analysis can be beneficial in determining the advantages and disadvantages of setting up a business in specific country. As you analyze your options, pay special attention to the external environment since they will be the most suitable departure from your current operations. Conduct a market analysis. In this, we will analyze the SWOT. SWOT means strength, weakness, opportunity and threats. उनको हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं अगर हम इस कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और क्या हमारे लिए डर रहेगा. तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस कोई भी स्पेसिफिक कंट्री के लिए उनको एनालाइज करेंगे. अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे कि क्या सूटेबल चीज़ें रहेंगी हमारे करंट ऑपरेशंस के लिए. करंट जो हम ऑपरेशन चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, उसके लिए क्या चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी, उस चीज़ के लिए हम एक एनालिसिस करेंगे. नेक्स्ट वॉज प्लान योर मार्केट एंट्री. Will your current business model work well in the new countries to successful entry the new market? You may want to consider acquiring a local business to capture their core business expertise. In this way, you can access local knowledge or make a strategy alliance with an existing company. देखो, आपको अगर अपने बिजनेस मॉडल को एक नई कंट्री के अंदर जनरेट करना है, नई कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश करना है, तो आपको समझना पड़ेगा लोकल बिजनेसेस को, उनको कैप्चर करना पड़ेगा कि उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या चीज़ें नहीं करते हैं. उन सब चीज़ों को एक्सपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद, लोकल नॉलेज लेने के बाद अब अपनी स्ट्रैटेजी एलिगेंस करेंगे और एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर आप उसको इम्प्रूव करेंगे कि भाई लोकल के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपने बिज़नेस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. एक आपकी प्लान करेंगे पूरी मार्केट के अंदर एंट्री, कि आप किस तरीके से एंटर करेंगे उस मार्केट के अंदर.
Next was evaluate your market position. You know and understand your position in the current local market, but you will need to consider your positioning in international market. Evaluate the competitions and their positioning to help you find your business, your own place. Some business finds that they must seek out a new niche or modify their products to fit well in their new markets. इवेलुएट करेंगे मार्केट पोजीशन को कि करंटली आपकी पोजीशन क्या चल रही है लोकल मार्केट्स के अंदर, उसको कंसीडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल मार्केट को चेक करेंगे, इवेलुएट करेंगे कंपटीशन कितना है, आपकी क्या पोजीशन है अभी बिजनेस के अंदर, एंड सम बिजनेस फाइंड्स देयर सिक्स एंड न्यू नीच और मॉडिफाइड द प्रोडक्ट्स। एंड हम अपने देखेंगे कि प्रोडक्ट्स किस तरीके से काम करें, क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है उनके अंदर मॉडिफाइड करने के लिए और नए मार्केट के अंदर फिट करने के लिए। नेक्स्ट वॉज कंसिडर्ड योर टारगेट। Due to difference in consumer taste, lifestyle, and spending, you may need to target different customer internationally than you do at home. Carefully analyze geographical, demographical, psychographical, and behavioral data as you narrow in on your target consumer base। देखो आप देखेंगे कि कंज्यूमर आपके कौन से हैं, इट मीन्स आपके टारगेट कंज्यूमर कौन से हैं, क्योंकि लोगों के हर कंट्री के अंदर उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनकी स्पेंडिंग अलग है, कोई पैसा खर्च करके खुश होता है, कोई नहीं खर्च करके खुश होता है, कंज्यूमर्स का टेस्ट क्या है। आपके टारगेट को देखेंगे कि आपके डिफरेंट टारगेट कौन से हैं और आप केयरफुली एनालाइज करेंगे उनके बिहेवियर को, उनके एरियाज़ को, उनके साइकोलॉजी को, किस तरीके से वो सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप टारगेट कंज्यूमर्स को सेट करेंगे, बेस को सेट करेंगे कि हमारा टारगेट कंज्यूमर कौन रहेगा, उनके टेस्ट प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करने के बाद। नेक्स्ट वॉज फाइन ट्यून प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डू योर करेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मीट द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स इन योर target countries? Many business finds that they need to adapt their products and suits the needs and desires of the international consumers। इसके बाद आप अपने करंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखेंगे कि कंज्यूमर्स को आप क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो और आपके टारगेट कंट्री कौन सी है, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से चलाएंगे, उसको अडप्ट किस तरीके से करेंगे, नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर लेके जाएंगे और उनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेंगे। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन लोगों की डिज़ायर्स को फुलफ़िल करें। नेक्स्ट वॉज इवेलुएट कोर competitions। वंस यू गैदर्ड अबाउट योर मार्केट पोजिशंस, टारगेट कंज्यूमर्स एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इट्स टाइम टू इवेलुएट योर कोर कंपटीशन। जब आपने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है, मार्केट पोजीशंस को अंडरस्टैंड कर लिया है, टारगेट कंज्यूमर को देख लिया है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको किस तरीके से प्रोवाइड करवानी है, लास्टली हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे कि आपका कंपटीशन के अंदर कौन से बंदे हैं, कंपटीशन आपका किन के साथ है। Do you currently have access to the skills and resources you need to position your business internationally successfully? If not, do you know how to acquire those core competition? Will you be able to hire local for critically position? Alternatively, will you need to relocate workers and specific jobs? आपको do you currently have access the skills and resources you need to position your business? आपके पास वो स्किल्स एंड वो रिसोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंटरनेशनली आपको सक्सेसफुली बना सकती हैं। इफ़ नॉट, डू यू नो हाउ टू एक्वायर दोज कोर कंपटीशन? अगर आपके पास नहीं है तो आपको पता है कि आप अपने कोर कंपटीशन को किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं और लोकली और करंट पोजीशन को किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं, और आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं। विल यू नीड टू रिलोट एंड वर्कर्स एंड स्पेसिफिक जॉब, आपके पास वर्कर्स को स्पेसिफिक जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए वो चीज़ें हैं या नहीं हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो स्टेप है वो है एनालाइज सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन ऑप्शंस। इंटरनेशनलाइजेशन द बिजनेस रिक्वायर अटेंशन to importing and exporting, franchising, regulations and licensing. Do you have a system in place to manage all elements of your supply chain? How will you acquire everything you need to in your new location? Moreover, how do you the cost stick up with the current cash flow and budgetary requirements? International business require, इसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखना पड़ेगा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग हो रही है नहीं हो रही, किस तरीके से हो रही है, उसको एनालाइज करना,
फ्रेंचाइजीज आपकी कहाँ कहाँ पे हैं, लाइसेंसिंग आपके पास है या नहीं है, डू यू हैव ए सिस्टम इन प्लेस ऑफ मैनेजिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन, आपके पास ऐसा सिस्टम है जो सप्लाई चेन के एलिमेंट्स को मैनेज कर सकता है, आप किस तरीके से उनको एक्वायर कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने नई लोकेशंस के ऊपर सारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, कॉस्ट कितनी लगेगी, करंट कैश फ्लो आपका कितना होगा, बजटरी रिक्वायरमेंट आपके पास कितना आपको नीड होगी, वो सब चीज़ों का एनालाइज करेंगे। इसी के साथ आज जो हमारे स्टेप्स थे कि हाउ टू इंटरनेशनलाइज योर बिज़नेस, आप अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरीके से लेके जा सकते हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।